तो गाइज आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और हम आप सभी को रक्षाबंधन के पूर्व आप सबको शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं। आज हम कक्षा 10 के द्वितीय वीडियो द्विघात बहुपद के बारे में बताएंगे। जैसे इसके पहले हमने शून्यक बताए थे। अब शून्यक के आधार पर प्यारे बच्चों कुछ सूत्र याद कर लीजिए। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा होल वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी प्रकार 1/, अल्फा धन 1/, बीटा बराबर लासा अल्फा बीटा लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा धन बीटा बटे अल्फा बराबर अल्फा बीटा लासा लेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही सूत्र लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा होल वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। अब इस सूत्र को उपयोग कैसे होता है प्यारे बच्चों, जैसे है यदि बहुपद क्वेश्चन है, यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा कामा बीटा है तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए px बराबर, माना px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को px बराबर जो हमने मानक द्विघात बहुपद बताए थे ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर। अब प्यारे बच्चों तुलना करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 4, ए बराबर 4, यहाँ एक्स गुणांक बी है, यहाँ एक्स गुणांक 3 है तो बी बराबर 3, और लास्ट में सी यहाँ सी है, यहाँ 7 है। अब इसके बाद हम पहले बताए थे मूलों का योग, मूलों या शून्यकों कहिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। यहाँ चूंकि शून्यक अल्फा इसका योगफल क्या सूत्र बताए, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी तो बी जगह 3, ए की जगह 4। फिर क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान, सी का मान क्या है 7/3। अभी यह सूत्र बताए हैं 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल रहे हैं, 3/4, और यहाँ जो है गलती लिखा है 7/4 होना चाहिए था, सी अपान ए, तो हो जाएगा माइनस 3/4 बटे 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, यही आंसर आ जाएगा माइनस 3/7। अब इसी तरह प्यारे बच्चों और क्वेश्चन देखिए, एक सूत्र और प्यारे बच्चों जान लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे एक सूत्र इस पे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, यदि किसी, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स दिया है, एफ एक्स जाइए पी एक्स कुछ भी दिया हो, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2
के शून्य अल्फा कामा बीटा है, तो मान पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। प्यारे बच्चों, अब उसी तरह करिए। एफ एक्स बराबर दिया है इसमें 3x² माइनस 5x माइनस 2 को एफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ x के गुणा x² गुणांक के, तो a बराबर 3, b बराबर, अब x गुणांक b यहाँ -5 और c बराबर -2। अब पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -5 ये ध्यान देना है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, यहाँ माइनस चिन्ह का आप ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस 5/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो -2/3। अब इस सूत्र का उपयोग करिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा को होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हैं 5/3 को होल क्यूब -3 अल्फा बीटा -2/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर 5/3। अब ये इसका घनमूल घन करेंगे तो 125/27, 5 25 5 125, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यहाँ करिए माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 पंचे 30/9। अब 27 लासा ले लीजिए। अब आप लोग ये भी गलती करते हैं, 27 गुणे 9 करते हैं, 9 और 27 लगा 27 होगा, और 27 में 27 भागेंगे तो 1 आएगा, तो गुणा करेंगे तो 125। अब यहाँ क्या करेंगे, 9 में भाग देंगे 27 से, 9 त्रिक 27, जो भागफल होता है अंश में गुणा हो जाता है, 3 गुणे 30, तो आ जाएगा 125 प्लस 90/27 बराबर क्या आ जाएगा 0, 9 2 11, 1 1 2, 215/27। इसी प्रकार प्यारे बच्चों और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। जैसे है, यदि अल्फा कामा बीटा, यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस 8x प्लस के शून्यक है। शून्यक इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40, तो के का मान प्यारे, इसमें के का मान पूछ रहा है। अब क्या करें, मान लीजिए px बराबर x² माइनस 8x प्लस के को px बराबर ax² bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर
ए बराबर, अब देखिए आप लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप लोग जीरो कर देते हैं, ये गलत होगा। हर पद में एक गुणा होता है, जय हम भी एक गुणे विजय बराबर विजय होता है, या एक गुणे अजय बराबर अजय। तो हर पद में एक गुणा होता है, तो इसका कुछ नहीं गुणांक तो एक होगा। ए बराबर एक, बी बराबर -8, सी बराबर के। अब प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा निकालिए, -b/, तो -8 लगा दीजिए बटे 1 बराबर 8 हो गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो k/1 बराबर है। अब दिया गया है प्रश्नानुसार, के लिखना ही है। प्रश्नानुसार क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। अब इसका अभी सूत्र लिखाए थे, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2 अल्फा बीटा बराबर 40। अब मान रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकाल रहे हैं 8, 2 अल्फा बीटा बराबर के बराबर 40। अब क्या करें, 64 हो जाएगा 8 के बाद, 8 × 8 = 64, माइनस इसको इधर लाइए 40, इसको उधर ले जाइए 2 के तो घटाएंगे 2 के बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 24। तो के बराबर 24/2 काट दीजिए 12, तो के बराबर 12 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद क्या दे रहा है, x² - 3x + 5 के मूल या शून्य दोनों एक ही है, तब अल्फा बटे बीटा धन बीटा बटे अल्फा का मान पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों पहले इसको मान लीजिए px बराबर x² - 3x + 5 को px बराबर ax² + bx + c से तुलना करिए। तुलना करेंगे तो a बराबर इसका गुणांक 1 होगा x² का, तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 5। अब प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, तो -3/1 बराबर 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, तो 5/1 बराबर 5। अब मान पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा धन बीटा बटे अल्फा, तो इसी तरह अल्फा बीटा लासत अल्फा² बीटा स्क्वायर, इसकी जगह सूत्र लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। अब प्यारे बच्चों इसमें मान रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आया है, 2 गुणे अल्फा बीटा का मान 5 है बटे अल्फा बीटा का मान 5, तो क्या आ गया 3 त्रिका 9 -10/5 घटाएंगे तो -1/5, यही इसका आंसर होगा।
फिर बच्चों दूसरा टाइप क्वेश्चन देखिए। जैसे कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या दे रहा है? 4। तो a का मान अब प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर दिया है इसमें ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कीजिए। जब तुलना करेंगे प्यारे बच्चों तो ए बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ए यही है तो यहाँ इसको कैपिटल मान लीजिए, नहीं तो आप ए से काट देंगे। ये ध्यान देना, ए बराबर ए, बी बराबर माइनस, सी बराबर 4। तो प्यारे बच्चों अब हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। अल्फा बीटा का मान दिया है 4, सी का मान 4 और ए दिया है। तो 4 से 4 काट देंगे तो बचेगा यहाँ 1 बचेगा। ए बराबर ए। अब देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात सूत्र बताए थे लेकिन फिर भी एक बार द्विघात बहुपद बनाना जिनके शून्य अल्फा कामा बीटा। तो सूत्र बताए थे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि क्वेश्चन 6वां है, यदि एक द्विघात बहुपद नहीं, यदि अल्फा कामा बीटा एक बहुपद के शून्यक हैं तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा बीटा बराबर 4 है, तो बहुपद को लिखिए या बहुपद बनाइए। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र लगाइए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया, 6x प्लस 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा टाइप कैसे पूछा जाएगा? दूसरा टाइप इस तरह पूछा जाएगा, जैसे 7वां क्वेश्चन, या इसमें दिया है
एक द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्य दो कामा -3। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या करिए, अब यहाँ अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर -3 या चाहे जो मान लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तब सूत्र रखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मान रखिए एक्स स्क्वायर 2 -3 प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो यहाँ -3 रखेंगे, लेकिन प्लस माइनस गुणा -3 प्लस एक्स और 2 गुणे -3 तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान है, आप लोग गलती करते हैं, बड़ी गिनती माइनस में तो इसका घटाओ माइनस, तो -1 इंटू एक्स प्लस, अब प्लस माइनस गुणा माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए टाइप का, जैसे बताए थे। अगला है, इस पे और देख ली पहले, जैसे कहा है यदि अल्फा कामा बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्यक है और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल दिया है 1/4 तथा गुणनफल -1, तो द्विघात बहुपद बनाइए। या इस तरह का क्वेश्चन बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्यकों का योगफल 1/4 तथा गुणनफल -1 है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब सूत्र रखिए, तो पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। मान रखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1/4 गुणे एक्स -1, यही इसका आंसर होगा। या चाहे इसको लासा ले लीजिए, लासा लेंगे, 4 लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, यही जो है बहुपद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कितना भाव 24 ज़्यादा होता है, एक क्वेश्चन होता है। यदि f(x) यदि बहुपद f(x) बराबर दिया है 4x स्क्वायर -5x + 1 के शून्य अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान। फिर बच्चों ये छूट गया था एक कंसेप्ट। अब इसमें क्या करें, पहले मान लीजिए f(x) दिया है
4x² माइनस 5x प्लस 1 को f(x) बराबर ax² माइनस bx प्लस c से तुलना करनी। जब तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b बराबर यहाँ प्लस bx होना चाहिए, b बराबर -5, c बराबर 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर प्यारे बच्चों -b/a, तो -5/4 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान क्या है 1/4। मान पूछ रहा है α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिए। अल्फ़ा बीटा जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा एक कटेगा, यहाँ बीटा से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा से घात अल्फ़ा बीटा। अब यही मान रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, इसका मान 5/4, 5/16। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जितना कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पर जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।